ईरान पर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर से जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान की नौसेना, मिसाइल सिस्टम और मिसाइल इंडस्ट्री को जड़ से खत्म करने की खुली चेतावनी भी दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। ट्रंप ने खाई ईरान को बर्बाद करने की कसम। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी और इजरायली सेना ने ईरान में सबसे बड़े स्तर पर कॉम्बैट ऑपरेशन लॉन्च किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक पहल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करने के लिए की गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की गतिविधियां सीधे तौर पर अमेरिका, उसके सैनिकों, विदेश में मौजूद सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए खतरा है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी सरकार की नीति है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ईरानी शासन को खतरनाक बताते हुए कहा कि ईरान हर संभव कदम उठाएगा ताकि तेहरान परमाणु क्षमता विकसित न कर सके। It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. अपने बयान में ट्रंप ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान की नौसेना को तबाह कर देगा, उसकी मिसाइलों को नष्ट कर देगा और उसके मिसाइल उद्योग को जड़ से खत्म कर देगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. ईरान पर इस सैन्य कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र में तनाव चरम पर है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि तेहरान क्या जवाब देता है और क्या यह टकराव बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीतिक समाधान की कोई राह निकलेगी। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं और आने वाले कुछ घंटे निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो इजराइल अमेरिका के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप और सैन्य अधिकारी है। इजराइल ने शुरुआती 1 घंटे में मिसाइलों की बौछार कर सुप्रीम लीडर अली खामनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के आवास को उड़ा दिया है, लेकिन अली खामनेई जिंदा है। उन्होंने सीक्रेट लोकेशन से युद्ध का मोर्चा संभाल लिया है। रिपोर्ट देखिए। तीस मिसाइलों के धमाकों से दहल गया ईरान। ईरान के 30 शहरों में बारूदी कोहराम। ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ट्रंप।
ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने लगा इजराइल। सबसे भयानक युद्ध, सबसे भयानक हमले, ये बारूदी कोहराम की शुरुआत है। ये महाशक्तियों की टक्कर का ट्रेलर है। ये ईरान इजराइल का युद्ध है। ये अमेरिका जैसे सुपर पावर की दहाड़ है। बमों की बौछार, मिसाइलों का तूफान, जंगी जेटों से प्रहार, बम वर्षकों की मार झेल रहा है ईरान। लेकिन कितने दिन, कितनी बार, कितनी ताकत से लड़ रहा है ईरान? क्या ट्रंप अब अली खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या फिर सुप्रीम लीडर का सफाया हो गया है? तेहरान में अली खामनेई के अड्डों को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल ने यह बता दिया है कि ये युद्ध अब सिर्फ टोटल सरेंडर पर रुकेगा। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। इजराइल ने खामनेई के सरकारी आवास जमहूरी स्ट्रीट पर भी अटैक किया। तेहरान के आसमान में ट्रंप की टॉम हॉक मिसाइलों को उड़ते हुए देखा गया है। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में खामनेई का आवास ढह गया है। जिस आवास को बारूद से उड़ाया गया, वहां खामनेई के छोटे बेटे मोस्तबा मौजूद रहते थे। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने आवास पर नहीं थे। युद्ध भड़कने से पहले खामनेई तेहरान से बाहर सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए। सुप्रीम लीडर फिलहाल तेहरान से दूर किसी भूमिगत बंकर में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनकी लोकेशन तलाश रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अली खामनेई ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी पूरी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी, मिसाइल अड्डों और फायर पावर को बर्बाद कर डालने तक हमले जारी रखने के ऑर्डर दे दिए हैं। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अली खामनेई के साथ इजराइल, अमेरिका, ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री कमांडरों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सुप्रीम लीडर के साथ राष्ट्रपति पेजेश्कियन को भी निशाना बनाया गया है। पेजेश्कियन के दफ्तर पर बमबारी की गई है। पेजेश्कियन ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसीलिए इजराइल उन्हें शिद्दत से तलाश रहा है। במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. 30 से ज्यादा मिसाइलों के धमाकों के बाद भी अली खामनेई जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी सही सलामत हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान का बारूद बरसना शुरू हो चुका है। ईरान पूरी ताकत लगा रहा है, एक साथ 8 मुल्कों से टकरा रहा है। लेकिन ये युद्ध ईरान अकेले ज्यादा दिन झेलने का दम नहीं रखता। खामनेई और उनकी सरकार को बिना महाशक्तियों के बैकअप के अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप, नेतन्याहू जितने खौफनाक मूड में हैं, उससे डर तो ये लग रहा है कि ईरान का वॉर जोन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि खामनेई के रहते ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं। अब खतरा ये भी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की सलामती की कोई गारंटी नहीं।